इस घने जंगल के बीचों बीच कहीं पर छोड़ दिया जाए तो बाहर निकलने में आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। इस बीच आपको इस जंगल के अनगिनत जीवों से सामना करना पड़ेगा जो सदियों से यहीं पर रहते आ रहे हैं। इन जीवों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि जैसे यह किसी दूसरी दुनिया के हों, क्योंकि इन्हें बाहरी दुनिया की कोई जानकारी नहीं होती कि वहां क्या हो रहा है या कौन कौन से जीव बसते हैं। इसके अलावा इस जंगल में कुछ ऐसे खतरनाक जीव भी हैं जो एक ही पल में इंसान की जान ले सकते हैं। और अगर किसी तरह आप इन सब से बच भी गए तो यहां की एक उबलती नदी आपका शरीर गलाकर राख में बदल सकती है। अगर यह सब भी आपके साथ ना हो तो भी जब आप इस जंगल से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया से लौट कर आए हैं, क्योंकि इस जंगल में आज भी ऐसे बहुत सारे रहस्यमय स्थान हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा है। आज हम आपको इस अमेजन जंगल के कुछ ऐसे अनसुने रहस्यों और अद्भुत तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर प्रकृति ने ऐसा अद्भुत संसार बनाया कैसे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह जानकारी रोचक लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, इसका पूरा नाम अमेजन रेन फॉरेस्ट है। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां साल भर में औसतन 6 से 10 फीट तक बारिश होती है। यही कारण है कि यह जंगल पूरे साल हरा भरा और जीवंत रहता है। इस जंगल की सबसे खास बात यह है कि यहां होने वाली बारिश समुद्र के पानी पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यहां के पेड़ पौधे खुद ही अपना मौसम बनाते हैं और अपने ऊपर बारिश करवाते हैं। आपने यह बात जरूर सुनी होगी कि अमेजन जंगल पूरी धरती की लगभग 20% ऑक्सीजन बनाता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह जंगल खुद ही बादल बनाता है, खुद ही बारिश करवाता है और इसी तरह रात के समय यह खुद ही अपनी बनाई हुई ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा रेस्पिरेशन में इस्तेमाल भी कर लेता है। यानी यह ऑक्सीजन का एक बड़ा भाग खुद ही ले लेता है और बाकी मात्रा हमें मिलती है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि यह जंगल धरती के लिए कम उपयोगी है। अमेजन जंगल हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे धरती पर बढ़ते तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत मदद मिलती है। अगर यह जंगल ना रहे तो यह कार्बन वापस हवा में फैल जाएगा और फिर हमारी धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं इस जंगल के जीवों के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं इसके छोटे से इतिहास के बारे में। अमेजन जंगल आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले बना था, यानी यह डायनासोर के खत्म होने के बाद अस्तित्व में आया। समय के साथ यह जंगल लगातार विकसित होता गया और आज भी इसमें बदलाव जारी है। पहले यह इलाका एक विशाल सवाना यानी घास का मैदान हुआ करता था। जब एंडीज पर्वत बने तब नदियों की दिशा बदल गई और धीरे धीरे इस इलाके में जंगलों का निर्माण होने लगा। आज अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर बहती है, लेकिन पहले यह प्रशांत महासागर की तरफ बहा करती थी। एंडीज पर्वत के उठने से इसकी दिशा पूरी तरह पलट गई। इस जंगल के आसपास कई सभ्यताएं बस चुकी हैं, जो आज यहां आने वाले टूरिस्टों के साथ इस जंगल की सैर भी करवाती हैं। लेकिन इसी जंगल के अंदर 100 से ज्यादा ऐसी जनजातियां यानी ट्राइब्स भी हैं जो अब तक बाहरी दुनिया से नहीं मिली हैं। और सच कहें तो इनसे मिलना हमारे लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब भी यह किसी बाहरी इंसान को देखते हैं तो तुरंत हमला कर देते हैं। यह जनजातियां अपने इलाके में किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनके लिए यह जंगल ही उनका घर है, उनका संसार है। अब से everything about Yogi has to be OG. Try Myntra. 100% authentic brands. उनके लिए यह जंगल ही उनका घर है, उनका संसार है। अमेजन जंगल में एक ऐसी रहस्यमयी नदी भी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इसे शान्य तिम्पिश्का कहा जाता है। आमतौर पर किसी नदी का उबलता हुआ पानी ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरता है, लेकिन इस नदी के नीचे कोई भी ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं है। यह नदी छोटे छोटे गर्म झरनों से बनती है, जिनका पानी उबलता हुआ बहता है और फिर नदी का रूप ले लेता है। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए हैं कि आखिर यह पानी जमीन के नीचे से खौलता हुआ क्यों और कैसे निकलता है। यह नदी लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी है और आगे जाकर अमेजन नदी की एक सहायक नदी में मिल जाती है। नदी के आखिरी हिस्से में पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन शुरुआत में यह इतना गर्म होता है
कि अगर कोई जीव इसमें गिर जाए तो कुछ ही सेकंड में उबलकर मर जाता है। इस पूरे अमेजन जंगल को हरा भरा बनाए रखने में 1100 से अधिक सहायक नदियों का योगदान है। ये सारी नदियां मिलकर विशाल अमेजन रिवर बनाती हैं और यही कारण है कि यहां पानी की कभी कमी नहीं होती, जिससे पेड़ पौधे कभी सूखते नहीं। अमेजन नदी में दुनिया की किसी भी नदी से ज्यादा पानी बहता है। यह भले ही नील नदी से थोड़ी छोटी है, लेकिन इसका प्रवाह इतना अधिक है कि यह अपने आप में दुनिया की 7 सबसे बड़ी नदियों के कुल प्रवाह से भी ज्यादा पानी छोड़ती है। अमेजन नदी अकेले ही पूरी धरती के कुल मीठे पानी का लगभग 20% हिस्सा समुद्र में छोड़ देती है। इसकी गहराई 20 से 100 मीटर तक होती है, जिससे इसमें बड़े बड़े जहाज भी आसानी से चल सकते हैं। इस नदी की चौड़ाई हर जगह एक जैसी नहीं रहती। कहीं यह 2 किलोमीटर चौड़ी होती है तो कहीं 50 किलोमीटर तक फैल जाती है, और बरसात के समय कुछ जगहों पर तो यह 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। अब जब नदी की बात हो ही रही है तो इसमें पाए जाने वाले खतरनाक जीवों के बारे में भी जान लीजिए। इस नदी में मछलियों की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो केवल इसी नदी में मिलते हैं। उनमें से एक है कैंडलू फिश। कहा जाता है कि यह छोटी सी मछली इंसानों के पेशाब की गंध को पहचान सकती है और उसी के सहारे वह मूत्र मार्ग में घुस जाती है। यह अंदर जाकर अपने छोटे छोटे कांटे फैला लेती है, जिससे इसे बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है। कई बार इसे निकालने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है, वरना यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगती है। इसकी लंबाई केवल 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसका डर बड़े बड़े जीवों को भी सताता है। यह इतनी पतली और पारदर्शी होती है कि पानी में इसे देखना लगभग नामुमकिन होता है। इसके अलावा इस नदी में आपको कई तरह की मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक होती है पिराना मछली। यह मछली छोटी जरूर दिखती है, लेकिन इसके दांत बेहद तेज और नुकीले होते हैं, जो हड्डियों तक काट डालते हैं। यही वजह है कि यहां के लोग इस नदी में उतरने से भी डरते हैं। इसी नदी में एक और अद्भुत जीव पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। यह मछली 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका देने की क्षमता रखती है। अगर कोई इंसान लंबे समय तक इसके झटके के संपर्क में रहे तो वह बेहोश होकर पानी में डूब सकता है। भले ही इसका आकार मगरमच्छ की तुलना में छोटा होता है, लेकिन कोई भी मगरमच्छ इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, और अगर गलती से चला भी जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अब बात करते हैं ब्लैक केमन की। यह अमेजन नदी का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे ताकतवर शिकारी है। इसकी लंबाई 15 से 16 फीट तक हो सकती है। यह पानी में छिपकर अपने शिकार पर अचानक हमला करता है और अपने मजबूत जबड़ों से किसी भी जीव को कुचलकर खत्म कर देता है। इसके बाद आती है बुल शार्क, जो समुद्र और नदी दोनों जगह रह सकती है। यह खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में जीने में सक्षम होती है, इसलिए इसे इस नदी का सबसे खतरनाक शिकारी कहा जाता है, क्योंकि यह दूसरे शिकारियों का भी शिकार कर लेती है। अब बात करते हैं अमेजन के सबसे खतरनाक सांप की, ग्रीन एनाकोंडा की। यह दुनिया का सबसे भारी और शक्तिशाली सांप माना जाता है। यह अपने शिकार को पानी में छिपकर पकड़ता है और पूरे शरीर से लपेटकर उसका दम घोंट देता है। इसका शिकार बनने वालों में मछलियां, हिरण, केमन, मगरमच्छ, यहां तक कि इंसान तक शामिल हैं। ग्रीन एनाकोंडा को इस जंगल और नदी का राजा कहा जाता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं तो आप गलत हैं, क्योंकि इस जंगल में एक छोटा सा लेकिन बेहद घातक जीव भी है, एक जहरीला मेंढक। यह मेंढक देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही जानलेवा होता है। इसकी त्वचा में इतना जहरीला पदार्थ होता है कि यह अकेला 50 से ज्यादा इंसानों की जान ले सकता है। अमेजन की स्थानीय जनजातियां इसके जहर का इस्तेमाल अपने तीर और भालों पर लगाकर शिकार के लिए करती हैं। पूरे जंगल में आपको ऐसे कई रंग बिरंगे मेंढक मिल जाएंगे, और कहा जाता है कि जो मेंढक जितना खूबसूरत होगा वह उतना ही जहरीला होता है। अब बात करते हैं अमेजन के असली गैंगस्टर की, जायंट ऑटर। यह धरती के सबसे बड़े ऊदबिलाव होते हैं, जिनकी लंबाई 6 फीट तक पहुंच सकती है। यह झुंड में रहते हैं और झुंड में ही शिकार करते हैं। ये पिराना, केमन, मगरमच्छ और यहां तक कि सांपों तक का शिकार कर लेते हैं। इनकी ताकत और गति देखकर बड़े बड़े शिकारी भी इनसे दूर रहते हैं। अमेजन के जंगलों में एक और डरावना जीव पाया जाता है, टारंटुला स्पाइडर। यह दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ियों में से एक है।
ये अपने शिकार को जिंदा निगल सकती है और इंसानों पर भी हमला कर देती है। जब यह खतरा महसूस करती है तो अपने जहरीले